ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति। भक्ति मार्ग में गायन है कि गंगा का घट, गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो,
तब प्राण तन से निकले। गंगा के घाट पर ही प्राण तन से निकले और उस समय गंगा जल मुख में हो तो क्या होगा? मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिलेगा। तो बाबा कहते हैं वास्तव में वो पानी की बात नहीं है, लेकिन कौन सा गंगा जल, कौन सा गंगा का तट। बाबा कहते हैं अगर मरने की स्थिति भी हो तो भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए, तो भी क्लास में आना चाहिए। और यहाँ ही सुनते सुनते बाबा की मुरली और शरीर भी छूट जाए तो बहुत ऊंची प्राप्ति होगी। बाबा कई बार कहते हैं बीमार हो तो भी क्लास में आना चाहिए, हाँ पीछे भले लिटा दो। वैसे तो उस समय तो क्या कोई स्पीकर्स नहीं थे, कोई लाउड स्पीकर नहीं, कोई माइक नहीं बाबा के होते हुए तो इसीलिए बाबा ये कहते थे आजकल तो हर एक के पास बहुत कुछ साधन है, लेकिन मूल बात है कि बाबा की मुरली सुनते सुनते भी अगर शरीर छूट जाए तो भी बहुत बड़ी प्राप्ति है। अर्थात बाबा की मुरली को कभी मिस नहीं करो, कुछ भी हो जाए। पढ़ाई को कभी मिस मत करो, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो आज भी बाबा ने इसी पर ही जोर दिया है। कई ऐसे बच्चे होते हैं लौकिक दुनिया में हम देखते हैं बहुत शैतान होते हैं। घर से तो निकलेंगे, मम्मी मैं स्कूल जाता हूँ, किताब विताब सब लेके जाएंगे और जाएंगे तो पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, घूमते हैं और स्कूल में तो गए नहीं। और फिर क्या होता है, शाम को जब लौटना होता है तो टाइम पर क्लास घर में आ जाते हैं और माँ बाप समझते हैं कि बच्चा तो बहुत पढ़ाई करके आया है और वो बच्चे ने क्या किया, हाँ घूमता रहा। तो बाबा कहते हैं अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, और रुलेंगे पिनेंगे माना घूमते रहेंगे फिरते रहेंगे व्यर्थ करते रहेंगे अपना टाइम तो खराब ही हो जाएंगे, पद भ्रष्ट कर देंगे। और फिर आज बाबा ने सावधानी भी बहुत दी है कि अगर ऐसी स्थिति है तो वो डिससर्विस करते हैं। डिससर्विस तो करेंगे ना, अरे ये देखो क्या कर रहा है, इतना पुराना और ये ऐसे कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली डिससर्विस हो जाती है। तो बाबा कहते हैं बहुत सावधान रहो, आप अकेले नहीं हो, आप संगठन में हो, आप एक विश्व स्टेज पर हो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। तो इसीलिए बाबा हमेशा सावधान करते हैं। तो आज भी बाबा ने बहुत सावधान भी किया है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 14/10/2022 है। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। कदर, हाँ रिस्पेक्ट हो, उनका मान हो पढ़ाई का। तुम्हें पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। बीमार हो, मरने पर भी हो तो भी क्लास में बैठो। कहा जाता है ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। हॉस्पिटल में भी अगर कोई है तो दादी जी हमेशा कहती थी उनको मुरली सुनाओ। आजकल तो अपने ग्लोबल हॉस्पिटल में भी टीवी कैमरास है हर वार्ड में, हर कमरे में, और बाबा की मुरली भी सुनते रहते हैं। भले लेटे हुए हैं लेकिन टीवी पर भी देखते हैं। तो इसीलिए मुरली ज़रूर सुननी है हर हालत में। भाव ये है, तो बाबा कहते कहा जाता है ज्ञान अमृत मुख में हो तब प्राण तन से निकले। प्रश्न है, कई बच्चे भी बाप से बेमुख करने के निमित्त बन जाते हैं।
बच्चे कहलाते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, तो भी बाप से बेमुख करने के निमित्त बन जाते हैं। कब और कैसे? उत्तर, जो आपस में भाई बहनों से रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं और गुरु के निंदक बन जाते हैं, उन्हें देख अनेक बाप से बेमुख हो जाते हैं। तब क्लास में नहीं जाएगा। भाई क्यों नहीं जाते हो क्लास में? ओ फलाने ने मुझे ये ऐसे कह दिया तो मैं क्लास में नहीं जाता। अच्छा, उसने कहा ना, बाबा की पढ़ाई से क्यों रूठते हो? तो इसलिए बाबा कहते हैं, जो आपस में भाई बहनों से रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं और गुरु के निंदक बन जाते हैं, उन्हें देख अनेक बाप से बेमुख हो जाते हैं। आज अच्छा पढ़ते, कल पढ़ाई छोड़ देते, तो दूसरों को कह न सके कि तुम पढ़ो। फिर उनको कहो ना, तुम क्यों नहीं जाते हो क्लास में? तुम जाओ ना, मेरे को क्यों कहते हो? हाँ भाई, तुम खुद ही नहीं जाते हो और दूसरे को कह रहे हो, तो आपको देखकर ही फिर दूसरे वो भी वही करेंगे। तो पढ़ाई छोड़ देते तो दूसरों को कह न सके कि तुम पढ़ो। ऐसे बच्चे ऊंच पद से वंचित हो जाते हैं। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। गीत का अर्थ बच्चों ने समझा। जिन्होंने ये गीत बनाया है वो उनका अर्थ नहीं जानते। कैसे परवाना क्षमा पर फिदा हो जाता है, मर जाता है, तो मरने के लिए प्रीत बनी है। ये तो भगवान के साथ है ना बात। भगवान के बने हैं तो जीते जी मरना पड़ता है। वो उनका अर्थ नहीं जानते जो गीत बनाते हैं। देखो कितने वेद शास्त्र उपनिषद बनाए हैं, परंतु एक भी यथार्थ अर्थ को नहीं जानते। यथार्थ अर्थ न जानने के कारण वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। शास्त्र पढ़ते जाते, कहानियाँ इतनी होती है और अर्थ तो कुछ समझते नहीं। इनका भावार्थ क्या है, आध्यात्मिक अर्थ क्या है, वो तो पता नहीं। तो बाबा कहते वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। बाप समझाते हैं, तुमने बहुत बहुत मंदिर, वेद, उपनिषद आदि बनाए हैं, यज्ञ तप जप किए हैं, कितना पैसा खर्च किया है। ये बाप किसको समझाते हैं? अब ये बातें जो बाबा ने समझाई, तुमने इतना पैसा गंवाया, इतना व्यर्थ गंवाया, क्या नहीं किया, तो किसको समझाते हैं? बाबा कहते अपने बच्चों को। ये बाहर वालों को थोड़ी कहेंगे कि तुम व्यर्थ गंवा रहे हो। कहते हम तो यही तो भक्ति है, हम तो भक्ति कर रहे हैं। और बाबा कहते अभी तो तुमको ज्ञान मिला है। तो ये किसको बाबा समझाते हैं? जो जीते जी मरकर बाप के बनते हैं, उनको बाबा समझाते हैं। तो तुम बाप के बने हो तो गोया जीते जी मरे हुए हो। हम क्या है सभी? यहाँ कौन बैठे हैं? जीते जी मरे हुए है ना, मरे हुए ना दुनिया से, जीते जी मरे हुए हो। तो अब बाप के साथ चलने की तैयारी करनी है। ये नहीं कि वहाँ तुम्हारा कोई, अब देखो बाबा सतयुग में बताते सतयुग में क्या नहीं होगा। ये नहीं कि वहाँ तुम्हारी कोई बर्थडे या वर्षी आदि मनाएंगे। बड़े लोगों का जन्मदिन भी मनाते हैं, तो वर्षी भी मनाते हैं, डेथ डे वो दिन भी मनाते हैं। महात्मा गांधी का तो कितना मनाते, 2 अक्टूबर को जन्मदिन, फिर 30 जनवरी को उनको मरण दिन, तो मना दोनों मनाते हैं। और राजघाट पर जाएंगे जो बड़े बड़े हैं तो उनको याद करते हैं। पर सतयुग में ऐसा कोई नहीं करेगा, न जन्मदिन मनाएंगे न वर्षी मनाएंगे, डेथ डे वो भी नहीं मनाएंगे। क्यों नहीं मनाएंगे? शरीर तो है ही पुराना, तमो प्रधान, वो तो खत्म हुआ।
लेकिन कौन सा दिन मनाएंगे? कोरोनेशन डे, या वो जरूर मनाएंगे राजा महाराजा महारानी का। तो बाबा कहते हैं तो वो फिर दीपावली वो कोरोनेशन डे के रूप में है। आज तो कल हम सुन रहे थे, इस बार जो दिवाली आ रही है उसी दिन वास्तव में सूर्य ग्रहण है, बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण है, और 25 को है, अमावस्या 25 को है, लेकिन सूर्य ग्रहण पर कैसे दिवाली मनाएंगे, इसलिए 24 को कर दिया है। और ये सूर्य ग्रहण दिन में है, ऐसे सुना रहे थे। तो दिन में माना बहुत ही भारी है ये, इसके बाद क्या विनाश होगा। कहते महाभारत के समय भी ऐसे ही हुआ था, ग्रहण लगा था, सूर्य ग्रहण, तो इसीलिए भारी होगा, ऐसे कहते हैं। तो देखो बाबा कहते हैं कि यहाँ गांधी की कितनी धूमधाम से मनाते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ज्ञान देकर चला जाएगा तो फिर तुम सतयुग में उनकी जयंती मनाएंगे। और शिव बाबा की जयंती तो यहाँ ही मनाते संगम पर सतयुग में तो नहीं बनाएंगे ना शिव जयंती। तो यहाँ तो तुम सतयुग में उनकी जयंती मनाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आधा कल्प जो भी शरीर छोड़ेंगे तो उनकी बरसी क्रियाक्रम नहीं करेंगे, उस प्रकार से नहीं करेंगे। वहाँ तो इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम होगा ना, बस फट से खत्म। तो ऐसे नहीं कि फिर उनकी बैठ के बरसी मनाएंगे हर साल। तो बाबा कहते हैं शरीर छोड़ेंगे तो उनकी बरसी क्रियाक्रम नहीं करेंगे। गौ दान करना, पितरों को खिलाना आदि नहीं होगा, क्योंकि अब ये बहुत बड़ी बात है। क्यों नहीं ये सब होगा वहाँ? क्योंकि दान किया जाता है दूसरे जन्म में मिले या उन आत्माओं को मिले, या तो किसी को भी दान करते हैं तो, लेकिन वहाँ तो किसी को ज़रूरत ही नहीं है वैसे भी, और अगले जन्म में मिले वो तो कभी संकल्प भी नहीं आएगा। यहाँ आता है संकल्प कि हम जितना दान करेंगे उतना अगले जन्म में मिलेगा। वहाँ तो जो भी प्रारब्ध है वो इस जन्म संगम युग की ही प्रारब्ध है, इसलिए अगले जन्म का तो वहाँ ख्याल ही नहीं होगा। हाँ ये ज़रूर होगा कि अगला जन्म लेंगे, नया चोला मिलेगा, लेकिन हम दान करें तब अगले जन्म में मिले ये संकल्प नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं तो क्योंकि दान किया जाता है दूसरे जन्म में मिले। सतयुग में तुम इस समय की प्रारब्ध खाते हो, तो भक्ति की रस्म रिवाज और ज्ञान की रस्म रिवाज में अंतर है। जो भी विशाल बुद्धि वाले हैं वो इन बातों को समझेंगे, और जो कल्प पहले विशाल बुद्धि बने होंगे वही अब बनेंगे। विशाल बुद्धि समझेंगे, पर कौन बनेंगे विशाल बुद्धि? जो कल्प पहले बने थे, क्योंकि फिर से वही पाठ बजाना है। गीत सुना, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे, ये गीत है। फिर भी हरदम दूर रहे। तो बाप कहते तुमने भक्ति मार्ग में कितना माथा मारा है, फिर भी मुझसे मिल न सके। हाँ क्यों नहीं मिल सके मेरे से? इतना माथा मारा भक्ति मार्ग में मिलने के लिए ही, इतनी भक्ति की, तो क्यों नहीं भगवान से मिल सके? क्योंकि जब तक मैं न आऊं तब तक कैसे मिलो मेरे से? मैं आऊं तब तो मिलो ना। तो परम धाम में तो जा नहीं सकते, मुझे ही आना पड़ता है सबको ले जाने के लिए। तो इसलिए जब तक मैं ना आऊं कितनी भी भक्ति करो मेरे से कहाँ मिल सकेंगे? तो तब तक मुझे मिल सको। हाँ क्योंकि जब मैं आऊं तब तो मुझे मिल सको। मैं आता ही हूँ कल्प कल्प संगम युग पर। लोग कह देते हैं परमात्मा युगे युगे आते हैं, फिर कहते हैं परमात्मा के 24 अवतार है। तो ये रॉन्ग है ना। 24 अवतार माना हर युग में 6 अवतार, तभी तो 24 अवतार होगा ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये तो फिर रॉन्ग हो गया ना। मुझे बुलाते हैं कि पतित पावन आओ, आकर पतितों को पावन बनाओ। तो अब तुम्हारी युद्ध है माया रावण से, तुम्हारी कोई स्थूल युद्ध नहीं है।
तुम रावण पर जीत पाते हो। यही युद्ध है, कोई बाह्य दिखाई नहीं देता युद्ध। उसमें भी मुख्य योद्धा कौन है? रावण की सेना में मुख्य योद्धा कौन है? जो बहुत तंग करता है, बाबा कहते हैं काम विकार। तो इस विकार पर जीत पानी है, अर्थात पवित्र बनना है। जब खुद पवित्र बनते हो तो बच्चों को भी पवित्र बनाना पड़े। लौकिक माता पिता को बाबा कहते हैं कि आप पवित्र बनते हो तो आपके जो लौकिक बच्चे उनको ही बनाना पड़े, ताकि वो भी विश्व का मालिक बन जाए। अगर अभी तुम उन्हों को वर्षा देंगे तो क्या देंगे? आप सोचो नहीं, अभी तो हम अपने लौकिक बच्चों को देवे इसलिए इतना कमाए, क्या देंगे, कितना देंगे? ठिक्कर ठोबर देंगे, जो भी देंगे वो कितना होगा, सब विनाश तो होना ही है। तो ठिक्कर ठोबर देंगे। ठिक्कर समझते हैं? ठिक्कर क्या होता है? मटका होता है ना मिट्टी का, अब वो टूट गया मान लो तो उसके टुकड़े टुकड़े होते हैं मिट्टी के, वो पीसेस, उसको ठिक्कर कहते हैं। ठिक्कर और ठिक्कर भित्तर बाबा कई बार कहते थे। भित्तर माना पत्थर के टुकड़े टुकड़े और ठिक्कर माना मिट्टी के टुकड़े टुकड़े, तो इसलिए ठिक्कर और भित्तर। तो ठिक्कर ठोबर भी कहते, ठोबर भी माना वही है, एकदम कोई काम का नहीं है। तो ठिक्कर ठोबर देंगे। अच्छा देखो अमेरिका क्या है? बैठे अमेरिका वाले हाथ उठाओ, अमेरिका वाले जो भी अमेरिका से आए हाथ उठाओ। हाँ, अब आप कहेंगे अमेरिका तो क्या नहीं है, आलीशान है। और बाबा कहते ठिक्कर ठोबर है। क्यों ठिक्कर ठोबर? ऐसे नहीं कि कोई आलीशान नहीं है, लेकिन बाबा ये बेहद का वैराग्य दिलाने लिए कहते हैं। हमें कई बार मिसाल देते, हम स्विट्जरलैंड गए थे, उस दिन मिसाल दिया था, तो स्विट्जरलैंड गए थे। बहुत सुंदर है स्विट्जरलैंड में, इट्स कंट्री ऑफ लेक्स एंड माउंटेन्स। तो वहाँ जो बाबा का सेंटर है वो बिल्कुल लेक के सामने, जैसे अनक्की लेक है ना वैसे ही, बहुत सुंदर। और पहाड़ तो हरे हरे एकदम पहाड़, और झरने बह रहे हैं। यहाँ भी कोशिश की है नक्की लेक को ऐसे करने की, लेकिन वो फुआरा है। तो वहाँ हम गए तो सेंटर बहुत सुंदर और इतना बड़ा उनका वो जो आंगन लान ये क्या कहते हैं उनको, लॉन था। तो हम जैसे वहाँ गए तो बैठे, बहुत सुंदर। तो वो जो भाई संभालता है, वो स्विट्जरलैंड का एक सेंटर था, तो भाई संभालता था। तो मैंने कहा ओ इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल महिमा की। तो वो मेरा मुंह देखता रह गया। मैंने कहा मैंने कोई गलत तो नहीं कहा, मैंने कोई ग्लानी थोड़ी की, मैं तो महिमा कर रही हूँ, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो कहता है पर बहन जी ये सब विनाश होने वाला है, सारा विनाश होने वाला है। यानी वो तो देखते हुए भी नहीं देखता है ना, वहीं रहते हैं। तो बाबा कई मुरली पर उनको इतना प्यार है, और बाबा बार बार कहते ठिक्कर ठोबर ये सब विनाश होने वाला है। तो उनको तो जैसे कि उसका उस रूप से वैल्यू नहीं, वो तो बस बाबा की बातें ही सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि अब तो सब खत्म होना है, अब देखो मरेंगे भी कैसे, कैसे मरेंगे। जैसे पहाड़ों पर जब बर्फ का तूफान आता है तो पंछी आदि सब खत्म हो जाते हैं। बर्फ पड़ती है ना, इतनी जबरदस्त पड़ती है, सब कुछ बर्फ तो सब पंछी मर जाते हैं। तो ये बॉम्ब्स के भी तूफान ऐसे चलेंगे, बॉम्ब्स के तूफान, वो तो धूल मिट्टी या मानो बरसात आंधी तूफान के कारण, या तो बॉम्ब्स के, बाबा कहते बॉम्ब्स के तूफान भी ऐसे हैं, एकदम मरते रहेंगे मच्छरों सदृश। तुम जानते हो कि हम देखेंगे कि कैसे सब मर रहे हैं, हम देखेंगे हाँ कैसे सब मर रहे हैं। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, यहाँ मौत सबके सिर पर है। सतयुग में मौत का भी डर नहीं। यहाँ की बात कह के फिर बाबा सतयुग से भेंट करते हैं। तो सतयुग में तो मौत का भी डर नहीं, क्योंकि वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती।
तो बाप ऐसी दुनिया में ले जाते हैं, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। ये सुप्रीम टीचर भी है, तो बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। बहुत हैं जिनको पढ़ाई का कदर नहीं है। समझो कोई सख्त बीमार है, मरने पर है, उसको भी क्लास में ले आना चाहिए। कहते हैं ज्ञान अमृत मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकले। तो पढ़ाई का इतना कदर होना चाहिए। अगर लाचारी हालत में क्लास में नहीं जा सकते हो तो उनको घर में भी शिव बाबा याद कराना चाहिए। परंतु पढ़ाई पर बच्चों का पूरा ध्यान नहीं है। बाबा कहते हैं रजिस्टर ले आओ तो मुझे मालूम पड़ेगा कि कहाँ तक कौन पढ़ता है। बाबा टीचर्स को कहते थे अपने क्लास का रजिस्टर ले आना। और बाबा पूछते भी हैं ये खुद पढ़ता है और औरों को पढ़ाता है, क्योंकि इसी धंधे में ही कमाई है। पढ़ना और पढ़ाना, इसमें बहुत कमाई है बाबा का ज्ञान। बाकी सब धंधों में है धूल। उन ब्राह्मणों के कच्छ में है कुरम और तुम्हारे पास है सच। कुरम का मतलब सिंधी में कूर माना झूठ को बोलते हैं और कुरम माना किताब, वो भी है। तो बाबा कहते तुम्हारे पास है सच, तुम सचखंड की स्थापना कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर बड़ी जवाबदारी है, इसलिए जवाबदारी है, इसलिए खबरदारी रखनी है। जवाबदारी है इसलिए खबरदारी रखनी है। मेहनत है, पढ़ना और पढ़ाना है। ऐसे नहीं सिर्फ पढ़ना है। तुम प्रवृत्ति मार्ग वाले हो, 8 घंटा भल घर का काम करो। गवर्नमेंट भी कायदा निकालती है 8 घंटा काम करो। आगे तो जब स्टीमर बाहर से रात को आते थे तो सारी रात भी दुकान खोलकर काम करते थे। कभी भी देखो दिवाली आएगी रात तक दुकानें खुली होती है, नवरात्रि आती है रात तक दुकानें खुली होती है, कमाई होती है ना। तो बाबा अपना मिसाल देते हैं, ब्रह्मा बाबा तो विदेशों से आते थे, हीरे आते थे, तो यहाँ पर वो खरीदते थे, तो वहाँ जाते थे ये हार्बर पर जहाँ स्टीमर आते थे, तो सारी रात जागते थे। तो सारी रात भी दुकान खोलकर काम करते थे। तुमको भी घर के काम से फारिग हो, हाँ, इस सर्विस में लग जाना है। सर्विस करना गवर्नमेंट खुद सिखलाती है। गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं ना, तो ये भी तो जॉब करते हैं, सेवा करते हैं, खिलाती है पिलाती है, तो उनकी सर्विस भी करते हैं। जॉब देगी गवर्नमेंट तो फिर पे भी देती है ना, खिलाती पिलाती है, तो सर्विस भी तो करनी है ना। यहाँ भी तुमको बाप सिखलाते हैं तो तुमको ऑन गॉडली सर्विस करनी है। हमारे जो मुरली के पैकेट्स है ना, तो वहाँ उस पर लिखा है ऑन गॉडली सर्विस ओनली। तो वो केवल भगवान की सेवा के लिए ये मुरलियों के पैकेट सब जगह जाते हैं। तो तुमको ऑन गॉडली सर्विस करनी है। सिर्फ ओनली सर्विस नहीं, ओनली हो गई, सिर्फ ओनली सर्विस नहीं, माना केवल अपनी सर्विस नहीं, औरों की भी सर्विस करनी है। तो सिर्फ ओनली यानी ओनली अपनी सर्विस नहीं, ओनली हो गई सिर्फ अपनी बुद्धि की, खुद को पवित्र बनाना। परंतु हमको तो भारत को स्वर्ग बनाना है, तो तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। जैसे उस सेना पर जिम्मेवारी रहती है ना, चीफ कमांडर कैप्टन आदि पर अधिक जिम्मेवारी होती है, यहाँ भी ऐसे है। जो अच्छे बच्चे सेंटर खोलते हैं वो हो गए कमांडर, तो उनके ऊपर जिम्मेवारी भी बहुत है बड़ी, है ना। तो उन पर जवाबदारी है। तो ये हर एक को देखना है कि हम सर्विस के बजाय कहाँ डिससर्विस तो नहीं करते हैं। बहुत बच्चे हैं जो भाई बहनों से रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं,
ये नहीं समझते हैं कि पढ़ाई छोड़ने से गुरु के निंदक ठौर नहीं पा सकेंगे, अर्थात सतयुग में ऊंच पद नहीं मिलेगा। यहाँ बाप बच्चों का रजिस्टर मंगाते हैं, उससे समझ जाते हैं। जैसे स्कूल में बाप टीचर रजिस्टर से समझ जाते हैं कि ये बच्चा कहाँ तक पढ़ता होगा। कई बच्चे होते हैं जो सारा दिन खेलते रहते हैं और छुट्टी के टाइम पर घर आ जाते हैं और माँ बाप को दिखाएंगे मैं तो बहुत अच्छा पढ़ाई करके आया स्कूल में, कि हम पढ़कर आए हैं। ऐसे टाइम पर घर आ गए और कहेंगे हम तो पढ़कर आए हैं। किन्हों के माँ बाप तो रजिस्टर भी नहीं देखते। वैसे आजकल स्कूलों में पेरेंट्स डे भी मनाते हैं। पेरेंट्स फिर पूछते हैं मेरा बच्चे का रजिस्टर क्या है, कितनी पढ़ाई करता है, कितने आदि मार्क्स लेता है। तो टीचर बताते उनके पेरेंट्स को। और कोई कंप्लेंट है, पहले तो टीचर मारता था, हाँ स्ट्रिक्ट कितने होते थे, तो कहते थे स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। अगर आप लकड़ी को नहीं यूज करते हो बच्चे पर तो आप बच्चे को बिगाड़ रहे हो, इसलिए मारते थे। लेकिन आजकल हाथ नहीं लगा सकते, अगर हाथ लगाएंगे तो कंप्लेंट हो जाएगी। तो हमने पूछा एक टीचर से फिर क्या करते हो, बच्चे चंचल होते हैं, तो कहते हैं उनके पेरेंट्स को बोलेंगे देखो ये है, पर हम हाथ नहीं लगा सकते बच्चों पर। तो ये भी है। तो बाबा कहते हैं तो किन्हों के माँ बाप ध्यान में रखते हैं कि बच्चा ताकि बच्चा अच्छी तरह पढ़ जाए। यहाँ शिव बाबा अंतर्यामी है और शिव बाबा नहीं पूछेगा ये, शिव बाबा तो सब जानते हैं, लेकिन साकार को तो रजिस्टर दिखाना पड़े। बच्चे कहते हैं बाबा ऐसे ऐसे तूफान आते हैं और बाबा कह देते हैं ये तूफान तो आएंगे। ये सब तूफान पहले मेरे पास ही आते हैं। ब्रह्मा बाबा कई बार कहते थे बच्चों को समझाने लिए ताकि बच्चे फंक न हो जाए, बच्चे कोई बात नहीं है मेरे पास भी आते हैं, आखिर है तो मनुष्य। इंजन को पहले तूफान लगेगा ना, डब्बों को तो बाद में लगेगा। लेकिन ये बाबा सिखाने के लिए कहते थे, ऐसे नहीं समझा हाँ ब्रह्मा बाबा को भी तो आते होंगे। ब्रह्मा बाबा की तो स्थिति तो कितनी ऊंची थी। तो बाबा कहते हैं ये सब तूफान पहले मेरे पास आते हैं, क्योंकि जब तक इनको अनुभव न हो तो बच्चों को कैसे समझा सके। बाबा तो बहुत अनुभवी थे, बच्चे भी तो पैदा किए, परिवार धंधा क्या नहीं था बाबा का, तो बच्चों को कैसे समझा सके। अच्छा तुमको माया ने सारी रात हैरान किया, नींद भी नहीं करने दी, टाइम भी वेस्ट किया। अब ये भी उनका फर्ज है, माया का फर्ज है, वो अपना काम करेगी, टकराएगी जरूर, टकराएगी जरूर। हाँ कई जगह होते हैं ना, हरिकेन्स आते हैं, ये तूफान आते हैं, आंधी आती है, बहुत कुछ होता है। अब उनका तो काम ही है, क्योंकि ये मौसम है, उस मौसम में आते हैं। पर आप तो अपनी रक्षा करो ना, आप उसमें आप क्यों फंस जाते हो। तो इसलिए बाबा कहते उनका तो काम है, माया का काम ही ऐसे करना। तो बाकी तुम्हारा काम है बाप को इतना ही याद कर माया को भगाना। कई बच्चे हैं जो थोड़ी भी माया आती है तो चले जाते हैं, हाँ मैं नहीं चल सकता हूँ, तो बाबा को छोड़ देते हैं, तो चले जाते हैं। जैसे वैद लोग कह देते हैं ये दवाई लेने से बीमारी उथलेगी, ये बीमारी जो है आपकी बिल्कुल ही क्रॉनिक है, बहुत पुरानी बीमारी है, और वैद लोग जो दवाई देते कहेंगे ये बाहर आएगी। इसलिए थोड़े आपको लगेगा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन घबराना नहीं, ये जड़ से ख़त्म हो जाएगी थोड़े समय के बाद। लेकिन जब वो ज़्यादा होने लगती है तो कई वो पेशेंट क्या करते वो दवाई छोड़ देते, भाई ये तो और ही ज़्यादा हो गया, ये तो कम तो हुआ ही नहीं, तो छोड़ देते। तो बाबा जी कहते हैं परंतु ये दवाई लेने से बीमारी उथलेगी, बाहर आएगी। परंतु कई लोग ऐसे होते हैं जो ज़रा सी बीमारी ने उथल खाई तो उस वैद्य को ही छोड़ दूसरे के पास चले जाते हैं, ये वैद्य ठीक नहीं है, ये तो बीमारी तो मेरी और ही बढ़ गई,
इसीलिए उसको छोड़ देते हैं। यहाँ भी ऐसे है, जो ज्ञान को छोड़ साधु संतों के पास चले जाते हैं, है ना। उस दिन भी बाबा ने कहा कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम आई, बाबा के बने, ज्ञान लिया, कोई प्रॉब्लम आई तो कहेंगे देखा तुमने भक्ति छोड़ दी ना, तुम ये ज्ञान लेते हो, मंदिर नहीं जाते हो, ये नहीं करते हो, तो देखो ये प्रॉब्लम आई। तो डर के मारे वो छोड़ देंगे, फिर वापस वही पुरानी भक्ति में चले जाते हैं। तो ज्ञान को छोड़ साधु संतों के पास चले जाते हैं। फिर कहते हैं कि सब तो कहते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहो, शादी करो, और आप कहते हो शादी करके पवित्र रहो। ये फिर कौन सी मुसीबत है? दुनिया तो जैसे चलती है वो चलती है, आप क्यों ऐसे कहते हो? ये फिर कौन सी मुसीबत है कि घर गृहस्थ में भी रहो और पवित्र रहो? अरे तुम ही तो कहते हो कि हमको गृहस्थ व्यवहार में रह राजा जनक के मौफिक जीवन मुक्ति चाहिए। राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, घर गृहस्थ में ही था ना, उसने वो कोई सन्यासी थोड़ी बना। तो तुम ही तो कहते हो कि हमको गृहस्थ व्यवहार में रह राजा जनक के मौफिक जीवन मुक्ति चाहिए, तो फिर प्रवृत्ति में पवित्र रहना पड़ेगा। कई फिर कह देते हैं बात तो ठीक है, कई इसको पसंद करते हैं, बाकी मंजिल ऊंची है। ठीक है, पवित्र रहना अच्छा है, लेकिन मंजिल ऊंची है, मुश्किल है करना। ऐसे कहकर डर जाते हैं। ऊंच तो जाना ही है ना। दिलवाड़ा मंदिर में भी देखो, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में उनकी प्रालब्ध स्वर्ग है, तो ऊपर तो जाना ही है ना। तो ऊंच मंजिल तो है ही। कहते हैं ना, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। ये है लंबी खजूर। खजूर के पेड़ पर कोई चढ़ गया तो वहाँ खजूर का रस ले सकता है, पर गिरा उस पेड़ से तो खत्म। तो चढ़े तो चाखे प्रेम रस यानी वैकुंठ रस, और गिरे तो चकनाचूर। इसलिए बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है, पर डरना नहीं है। चलो सावधानी से, पर डरना थोड़ी है। डर करके चलेंगे तो और ही गिरेंगे। तो ये चढ़ाई भी है, पर कमाई भी है, सफाई भी है, लड़ाई भी है ना। इसलिए बाबा कहते हैं डरो नहीं, पर सावधानी से चलो। कहते हैं ये गीता की अथॉरिटी है। गीताएं तो आजकल बहुत है, कई कहते हैं ना ये गीता का अथॉरिटी है, इसको गीता पूरी कंठस्थ है। अब गीताएं तो आजकल बहुत है, टैगोर गीता, गांधी गीता आदि आदि बहुत टिप्पणियाँ हैं। सो मेनी ट्रांसलेशन के साथ साथ उनकी इंटरप्रिटेशंस की भी कितनी गीताएं बनी हैं। आजकल जो घर से रूठते वो गीता का अर्थ कर देते और अपना नाम डाल देते हैं। एक गीता में लिखा है कि बैंगन खाने से ये होगा, भिंडी खाने से ये होगा, बैंगन खाने से बादी होगा, भिंडी खाने से वाई होगी, ऐसे ऐसे गीता में लिखा है। अब भगवान को युद्ध के मैदान में भिंडी और बैंगन क्यों कहना पड़ेगा? तो ये सब अपनी एडिशन कर देते हैं। ये बाबा भी रोज गीता का पाठ करते थे, जहां भी जाते थे, राजाओं के पास भी जाते थे तो गीता का पाठ जरूर करते थे। अपने साथ गीता जरूर होती थी। ट्रेन में भी सफर करते थे, नहा धो करके पहले गीता का पाठ करना, फिर मुंह जूठा करना। तब तक मुंह भी नहीं जूठा करना, वरना कुछ भी नहीं लेना, पानी भी नहीं, बस उठे स्नान करके पहले गीता का पाठ। ट्रेन के अंदर भी बाबा की बहुत ही बाबा की सख्त इनकी डिसिप्लिन थी। तो बाबा कहते हैं जहां भी जाते थे, राजाओं के पास भी जाते थे तो गीता का पाठ जरूर करते थे, वहां भी रहना होता था। तो मनुष्य समझते हैं भगत ठगत नहीं होते। कई भगत होते ना, वो खूब भभूति लगाएंगे या तिलक लगाएंगे, ऐसे ऐसे बहुत कुछ दिखावा करते हैं, तो लोग समझते ये भगत तो बहुत अच्छा आदमी होगा, ये कोई चोर वोर नहीं होगा। लेकिन कई तो दिखावा ऐसे करते और चोर भी होते। तो बाबा कहते हैं कई समझते हैं कि ये भगत है ना, ये ठगत नहीं होते, परंतु जितना भगत ठगत है उतना कोई नहीं।
दिखावा अगर कोई करेगा तो ठगत ही होगा ना, पर दिखावा करेगा मैं तो बड़ा भगत हूँ, उतना कोई नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ाई को नहीं छोड़ना, नहीं तो माया अजगर खा जाएगी। हाँ, माया अजगर खा जाएगी, तो बात मत पूछो। अजगर होते नहीं, एलिगेटर्स होते, इनका इतना बड़ा मुंह होता है, बहुत लंबा मुंह, दांत भी बहुत होते हैं, अगर मुंह के अंदर चला गया फिर वापस थोड़ी निकल सकता उसी रूप में। तो बाबा कहते हैं ये अजगर माया खा जाएगी। जब धर्मराजपुरी में एक एक जन्म का साक्षात्कार करते सजाएं खाते हैं तो बात मत पूछो। मुक्ति और जीवन मुक्ति को तो कोई मनुष्य जानते ही नहीं, क्योंकि वो समझते हैं कि सुख काग विष्ठा के समान है। तो समझते हैं कि स्वर्ग के सुख भी ऐसे ही होंगे, वहां भी क्या होगा सुख, क्योंकि सुना है ना त्रेता युग में भी सीता चुराई गई, तो वो भी दुख है। अब तुम जानते हो कि स्वर्ग में तो ऐसी बातें होती नहीं, सतयुग में भी ऐसे राक्षस थे, त्रेता में भी थे, तो हर युग में थे, तो इस दुनिया में तो कभी सुख हो ही नहीं सकता, ऐसे ही कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं सुख तो इस संसार में कागविष्ठा के समान है। तो बाबा कहते हैं अब तुम जानते हो स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं, ये भारत की कहानी है। बाकी और धर्म वाले इस ड्रामा के अंदर बाई प्लॉट्स है, मेन कहानी जो है बाबा कहते वो तो भारत की ही है, बाकी सब और धर्म वाले बाई प्लॉट्स है, ये एक्स्ट्रा। जैसे और कहानी में कहानी होती है ना, बड़ी कहानी तो हीरो हीरोइन की होती है, पर छोटी छोटी कहानियां बहुत होती है और भी उसमें, तो वो उनको बाई प्लॉट्स कहते हैं। तो बाबा कहते हैं भारतवासियों के ही 84 जन्म हैं, और धर्म वाले तो 84 जन्म नहीं लेते। कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। अब इस अर्थ को भी कोई नहीं जानते, गाते ही रहते हैं, जानते तो कुछ भी नहीं है। ये ब्रह्मा भी बेगर था ना, इसलिए भी बहुत गुरु किए थे, परंतु है सब ठगी। बाबा कहते ठगी। तब तो बाप कहते हैं ना सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। वो इसका अर्थ थोड़ी जानते हैं, इसका मतलब क्या, भगवान ने कहा सब दे और दे के धर्मों को छोड़ो, मेरी शरण में आओ। अब भगवान ने कहा पढ़ते भी है लेकिन समझते थोड़ी है। तो बाबा कहते वो इसका अर्थ थोड़ी जानते हैं, भले गीता पढ़ते हैं परंतु जैसे जंगली तोते, बस पढ़ लिया पूरा हो गया। तुम कंठी वाले तोते बनते हो, कंठी वाले, जो भगवान ने सुनाया वो फिर तुम औरों को सुनाते हो धारणा करके। तुम कंठी वाले बन विजय माला में पिरोए जाएंगे। कंठी वाले तोते और बिना कंठी के जंगली तोते, तो जंगली तोते वो रिपीट नहीं कर सकते, पर कंठी वाले तोते जो आप सुनाओ वो रिपीट करेंगे, वो भी बोलेंगे। तुम कंठी वाले बन विजय माला में पिरोए जाएंगे। दुनिया वाले इन बातों को क्या जाने, उन्हों को अगर तुम लिटरेचर भी दो तो भी फेंक देते हैं। वे लोग क्या जाने ज्ञान रत्नों को। तुम बच्चे जो कल्प पहले देवी देवता धर्म के थे, अब वही ब्राह्मण बने हो। जो अब देवता बनेंगे वही कल्प कल्प नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देवता बनेंगे, और तो देवता बन न सकेंगे, वही बनेंगे। ये सैपलिंग लग रहा है ना, वो गवर्नमेंट तो कांटों का सैपलिंग लगाती है, पहले पेड़ों का सैपलिंग लगाती है, लेकिन है क्या, जंगल ही है दुनिया। यहाँ पांडव गवर्नमेंट देवता धर्म की सैपलिंग लगाते हैं। कितना फर्क है। जब देवता धर्म का सैपलिंग पूरा होगा तब ही इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा। तो विनाश के आसार तुम देख ही रहे हो कि कैसे यवनों और कौरवों की लड़ाई लगनी है। यवन किसको कहते हैं, एक है यादव, वो तो यूरोप वासी यादव, पर यहाँ यवन माना हिंदू मुस्लिम। तो यवनों और कौरवों की लड़ाई लगनी है। ड्रामा अनुसार
बाबा कहते हैं नथिंग न्यू। कल्प पहले भी ऐसा ही सिविल वॉर भारत में तो हुआ था। नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं। नहीं तो क्यों कहा गया है कि रक्त की नदियां बहेंगी? भारत में तो रक्त की नदियां बहेंगी, यहाँ कोई एटम बॉम्ब नहीं गिरेगा, यहाँ रक्त की नदियां बहेंगी। और जो बाबा वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए कहते हैं वहाँ तो बॉम्ब गिरेंगे, खत्म। लेकिन यहाँ रक्त की नदियां बहेंगी। अब रक्त की नदियां बहने के बाद फिर दूध घी की नदियां बहेंगी, बाबा ये भी कहते हैं। तो नहीं तो क्यों कहा कि रक्त की नदियां बहेंगी? कोई हिंदू थोड़ी आपस में लड़ेंगे, ये वॉर है ही यवनों और कौरवों की अंत में। और हम भी इस युद्ध पर है, वो उनकी युद्ध है और हम भी युद्ध पर है। हमारी युद्ध कौन सी है? विकारों से। तो हम भी इस युद्ध पर हैं। वी आर एट वॉर, हम सब योद्धे युद्ध पर हैं। जैसे वहां भी कमांडर देखते रहते हैं ना कि लड़ाई ठीक तरह चल रही है व नहीं, कोई ट्रेटर तो नहीं है, कोई दुश्मन की तरफ तो नहीं चला गया। हाँ, वो कमांडर देखते रहते हैं। ट्रेटर के लिए बड़ी भारी सजा होती है, जो अपने आर्मी से निकल करके दुश्मन की आर्मी में चला जाए, बाबा कहते हैं उनके लिए बहुत भारी सजा होती है। तो यहाँ भी ऐसे है, अगर कोई बाप का बनकर ट्रेटर बन जाते हैं तो धर्मराजपुरी में बहुत भारी सजा मिलती है। तो बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, जब काशी करवट खाते हैं, बलि चढ़ते हैं, तो उस समय अनेक जन्मों के पापों की सजा भोगते हैं। फिर दूसरे जन्म में नई सिर से कर्म शुरू करते हैं। मुक्ति में तो कोई जाते नहीं, कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, परंतु जाता तो कोई भी नहीं है। बाप को बुलाते हैं पतित पावन आओ, सर्व का सदगति दाता एक ही है। ये तो समझ की बात है ना। बाप आते हैं तो कईयों को गति सदगति दे जाते हैं। परमात्मा ने अब ऑर्डिनेंस निकाला है। एक होता है ऑर्डर, पर उसके ऊपर है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस तो बहुत बड़ी चीज है। अगर ऑर्डिनेंस का कहना नहीं माना बहुत बड़ी सजा। तो इसीलिए परमात्मा ने अब ऑर्डिनेंस निकाला है, फरमान, बहुत बड़ा फरमान कि पवित्र बनो। कहते हैं कि दुनिया कैसे चलेगी? जब बाबा कहते हैं पवित्र बनो तो लोग कहते हैं दुनिया कैसे चलेगी? अरे तुम कहते हो खाने के लिए नहीं है, प्रजा कम होनी चाहिए, जनसंख्या कम होनी चाहिए, क्योंकि इतना रिसोर्स कहाँ है इतनी जनसंख्या को खिलाने का, तो कम होनी चाहिए जनसंख्या, प्रजा। फिर कहते हैं दुनिया कैसे चलेगी? तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, घर का काम करते भी समय निकाल रूहानी सेवा जरूर करनी है। घर का काम करते भी समय निकाल रूहानी सेवा जरूर करनी है। अपने को सर्विस बढ़ाने का जिम्मेवार समझना है, डिस सर्विस नहीं करनी है। दूसरा, पढ़ाने वाला स्वयं सुप्रीम टीचर है, इसलिए पढ़ाई का बहुत बहुत कदर रखना है। किसी भी हालत में पढ़ाई मिस नहीं करनी है। वरदान, एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भव। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा
मन बुद्धि को अनुभवों की सीट पर सेट करने वाले निर्विघ्न भव। एकाग्रता की शक्ति सहज ही निर्विघ्न बना देती है। निर्विघ्न बनना है तो एकाग्रता की शक्ति हो। इसके लिए मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर दो। कोई भी अनुभव, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बैठ जाओ इस स्थिति की सीट पर। इसलिए इसके लिए मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर दो। एकाग्रता की शक्ति स्वतः ही एक बाप दूसरा न कोई ये अनुभूति कराती है। इससे सहज ही एक रस स्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति रहती है। एकाग्रता के अभ्यास से भाई भाई की दृष्टि रहती है। एकाग्रता का अभ्यास करेंगे, एक बाबा दूसरा न कोई, उसे क्या क्या फायदे होंगे। एकाग्रता के अभ्यास से भाई भाई की दृष्टि रहती है। उसे कभी भी कोई कमजोर संस्कार, कोई आत्मा व प्रकृति, किसी भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती, जो एकाग्रता की सीट पर स्थित है। स्लोगन, सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास हो। विस्तार को सार में समाने का अभ्यास एक सेकंड में हो तो सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास ही अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा। अंतिम सर्टिफिकेट दिलाएगा कब? हाँ, कौन सा, कैसे होगा? जब सेकंड में विस्तार को सार में समाने का अभ्यास हो। अच्छा, वही अंतिम सर्टिफिकेट होगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी तो दीपावली भी नजदीक आ रही है और कौन से दिन कहाँ प्रोग्राम होगा वो भी आपको बताएंगे। अभी तो थोड़े दिन पड़े हैं। बाहर अभी चिट्ठी आई है, यूपी से टोली आई है, जो आज क्लास की टोली मिल रही है। लड्डू चिवड़े के पैकेट है, तो सबको ये यूपी वाले लेकर आए हैं। वो टोली सबको आज बाहर मिलेगी। ओम शांति। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद डबल विदेशी भाई बहनें बैठे रहेंगे। आज के सारे दिन का प्रोग्राम देंगे आपको। So double foreigners will remain seated and I will give today's program after meditation.